ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग इस लेक्चर में क्रिटिकल एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थ्योरम्स ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन ये हम लोगों से किया जाए कि प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ corresponding angles so formed by intersection of a transversal at distinct points on the parallel lines are parallel। तो बच्चों ऐसे जब क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म्स are equal when two parallel lines are intersected by a transversal at distinct points। तो हम लोग ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, केवल कंसेप्ट्स की ज़रूरत है और वो कंसेप्ट्स हम लोग अपने थ्योरम से अप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों, पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि प्रूव दैट bisectors of corresponding angles are parallel when two parallel lines are intersected by a transversal at distinct points। तो बच्चों ऐसे में हम लोगों को सबसे पहले फिगर की बात करनी है, क्योंकि ज्योमेट्री सेक्शन कहता है नो फिगर नो मार्क्स। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस विच आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल पी क्यू एट पॉइंट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर बात क्या करेंगे कि बाइसेक्टर्स जो कहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का है ये और ये बाइसेक्टर जिसको हम लोग कर देते हैं एस टी एंड आर यू। तो हमारा क्या प्रूव करना है, दिस आर यू पैरेलल टू एस टी। तो बच्चों आपको गिवन में क्या लिखना होगा, तो पहले गिवन में लिखना होगा ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल पी आर यू इज इक्वल टू एंगल यू आर डी एंगल आर एस टी इज इक्वल टू टी एस डी। एंड टू प्रूव क्या है बच्चों, तो टू प्रूव है हमारा कि आर यू पैरेलल टू एस टी। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे पास है, मैंने पहले कहा है कि ये स्किलिंग क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशंस है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। तो हम लोग थोड़ा स्किल लगाएंगे और बहुत ही इजी है। पहला हम लोग प्रूफ में ये लिखते हैं कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी देयरफॉर क्या भाई, तो एंगल पी आर ए बी
इज इक्वल टू एंगल आर एस डी। कैसा एंगल है बच्चों? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बच्चों आप बताओ मेरे को कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन हाफ ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल और नॉट? तो हाफ इक्वल होगा क्योंकि तो एक्जियम्स है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं हाफ ऑफ एंगल पी आर बी, हाफ ऑफ एंगल आर एस डी। तो हाफ ऑफ पी आर बी एंड हाफ ऑफ आर एस डी, तो बच्चों ये कौन सा एंगल आ रहा है भाई? ये एंगल आ रहा है पी आर यू। और ये एंगल कौन सा आ रहा है? आर एस टी। बच्चों देखो ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सिंस पी आर यू एंड आर एस टी आर ऑल्सो corresponding angles, therefore कौन सा? आर यू पैरेलल टू एस टी। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। बच्चों कितना आसान है। हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल को यूज किया और करस्पॉन्डिंग एंगल को हाफ कैसे कर दिया? इफ एंगल्स आर इक्वल हाफ्स आर इक्वल, डबल्स आर इक्वल। तो ऐसे हम लोगों ने क्या लगा लिया? एक्जियम्स का यूज कर लिया। बच्चों हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल व्हेन टू पैरेलल लाइंस are intersected by a transversal at distinct points। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या लिखना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ, तो प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ alternate interior angles are parallel when two parallel lines are intersected by a transversal at distinct points। बच्चों ऐसे जब हमारा एक क्वेश्चन के रूप में आता है तो ये किसका एप्लीकेशन बन जाएगा? अल्टरनेट थ्योरम वाली। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस की बात करेंगे, ए बी एंड सी डी, एंड अ ट्रांसवर्सल पी क्यू intersects AB and CD at point R and S respectively। तो बच्चों आपका गिवन क्या बना? तो पहले गिवन बना AB पैरेलल टू CD और सेकेंड क्या बना कि बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनका भी नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग U बना लेते हैं और यहाँ पे हम लोग T बना लेते हैं। क्या है ये? बाइसेक्टर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि एंगल BRU
इज इक्वल टू एंगल URS एंड क्या है एंगल TSR इक्वल टू TSC। और टू प्रूव में क्या है कि दीज बाइसेक्टर्स आर पैरेलल, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं टू प्रूव। क्या है बच्चों टू प्रूव के अंदर कि RU पैरेलल टू ST। बच्चों यहाँ पर भी हम लोगों ने जो थ्योरम देखा था कि टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हम लोग उन्हीं का यूज करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। तो हम पहले लिखते हैं प्रूफ। क्या है भाई कि AB पैरेलल टू CD, सो एंगल BRS इक्वल टू एंगल RAC। कौन सा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों क्या है कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल तो हाफ्स आर इक्वल, तो हम लोग यहाँ पे हाफ एंगल BRS इज इक्वल टू हाफ एंगल RAC एक्जियम से। तो अब हम लोगों के पास हाफ का मतलब क्या निकलेगा URS, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं URS इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों RST। और ये दोनों एंगल कैसा है भाई, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिंस एंगल URS एंड RST आर अल्टरनेट इंटीरियर angles, therefore what RU पैरेलल टू ST, और यही हम लोगों को प्रूव करना। ओके बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ कोई इंटीरियर एंगल्स exist a right angle when two parallel lines are intersected by a transversal। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्या है कि प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ co-interior angles exist right angle when two parallel lines are intersected by a transversal at distinct point मतलब क्या है कि इफ टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, तो हमारा टू पैरेलल लाइंस AB एंड CD है विच इंटरसेक्टेड बाय अ थर्ड लाइन दैट इज PQ विच इंटरसेक्ट्स AB एंड CD एट पॉइंट X एंड Y रिस्पेक्टिवली।
तो बच्चों आपको इसमें गिवन क्या हुआ, तो आपको लिखना है गिवन क्या भाई, बाइसेक्टर्स ऑफ। तो आप यहाँ पे एक कोई इंटीरियर एंगल है, इनको बाइसेक्ट कीजिए, ए एंगल इक्वल टू ए एंगल एंड ए एंगल इक्वल टू ए एंगल, और एक्स पॉइंट को हम लोग जेड लिख देते हैं। तो हमारा गिवन ये हुआ कि बी एक्स जेड इज इक्वल टू जेड एक्स बाई एंड जेड बाई एक्स इज इक्वल टू जेड बाई डी। एंड टू प्रूफ क्या हुआ बच्चों, तो टू प्रूफ हमारा हुआ कि एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ये हमारा थ्योरम जो कोई इंटीरियर एंगल्स था कि टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ये उसी का ये एप्लीकेशन है। तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ में एंट्री लेंगे, क्या लिखेंगे पहले कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी therefore angle BX by plus X by D 180 डिग्री। क्या रीजन है, को इंटीरियर एंगल्स, कोई इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बच्चों इनको जब कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तो हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 1/2। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि हाफ एंगल बी एक्स बाई प्लस हाफ एंगल एक्स बाई डी, तो हाफ 180 डिग्री। क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपने हाफ से क्यों इनको मल्टीप्लाई किया। भैया ये गिवन है कि बाइसेक्टर्स ऑफ कोई इंटीरियर एंगल्स, और बाइसेक्ट मीन्स क्या, हाफ। तो इसीलिए हम लोगों ने बोथ साइड्स जो है इस इक्वेशन का हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कैंसिल होगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो बच्चों क्या हुआ, हाफ बी एक्स बाई हाफ बी एक्स बाई, क्या लिख सकते हो, जेड एक्स बाई। तो यहाँ लिखो जेड एक्स बाई, हाफ एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड क्या लिखोगे, एक्स बाई, यहाँ पे एक्स बाई जेड, क्योंकि एक्स बाई डी का हाफ है, और ये हमारा 90 डिग्री है। बच्चों अब हम लोग इस ट्रायंगल एक्स बाई जेड में चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एक्स बाई जेड, क्या भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। जेड एक्स बाई प्लस एक्स बाई जेड प्लस एक्स जेड बाई 180 डिग्री एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बच्चों देखो यहाँ जेड एक्स बाई एंड एक्स बाई जेड का वैल्यू क्या है, 90 ना। तो आप यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम को 90 डिग्री प्लस क्या है भाई, एक्स जेड बाई 180 डिग्री। तो बच्चों ये प्लस 90 लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करो तो क्या आएगा भाई, एक्स जेड बाई 180 डिग्री
माइनस 90 डिग्री 90 डिग्री। और यही हम लोगों को प्रूव करना था ना कि प्रूव दैट bisectors of co-interior angles, sum of co-interior angles exist right angle। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि इफ बाइसेक्टर्स ऑफ AB and CD are two parallel lines and P and Q is a transversal intersects AB and CD at point X and Y respectively। तो क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम लोग कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ both pair of alternate interior angles formed a rectangle। क्या बच्चों, बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ पेयर ऑफ alternate interior angles formed a rectangle। तो हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ पेयर ऑफ अल्टरनेट interior angles formed क्या भाई, तो रेक्टेंगल when two parallel lines intersected by a transversal। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक AB एंड CD टू पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एंड PQ ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट्स AB एंड CD एट पॉइंट X एंड Y रिस्पेक्टिवली। तो आपको बाइसेक्टर्स डालने हैं तो आप इनका बाइसेक्टर डालेंगे, इनका बाइसेक्टर डालेंगे, इनका बाइसेक्टर डालेंगे और इनका बाइसेक्टर डालेंगे। ये जहां मीट किया है उसको आप पॉइंट बना दीजिए। क्या पी क्यू तो हमारा है, तो आप ले लीजिए एल एम। तो क्या है, ये बाइसेक्टर्स है यानी कि ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। और हमें ये प्रूव करना है कि एक्स एल बाई एम इज ए रेक्टेंगल। तो बच्चों अभी ये भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम का एप्लीकेशंस है। तो हम लोग यहाँ पर गिवन में मेंशन करेंगे क्या भाई कि ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल बी एक्स एम इज इक्वल टू एंगल एम एक्स वाई। फिर क्या है, एंगल एम बाई एक्स इज इक्वल टू एंगल एम बाई डी। और क्या हुआ, एंगल एल एक्स ए इज इक्वल टू एंगल एल एक्स वाई एंड एंगल एल बाई एक्स
इज इक्वल टू एंगल एल बाई सी। एंड बच्चों टू प्रूव में क्या होगा, तो टू प्रूव में होगा कि क्वाड्रिलेटरल एक्स एल बाई एम इज अ रेक्टेंगल। तो बच्चों ऐसे केस में हम लोग अभी नो कंस्ट्रक्शन हम लोग प्रूफ में एंट्री लेंगे और सबसे पहला बात वही यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे भाई, कि सिंस एंगल ए एक्स बाई प्लस एंगल एक्स बाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, तो को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। बच्चों इसका हाफ हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर है सारा, तो हाफ ए एक्स बाई प्लस एक्स बाई सी, तो ये हाफ 180 डिग्री कट कर दो 90 डिग्री। तो हाफ ए एक्स वाई को बच्चों आप आराम से क्या लिख सकते हैं, एल एक्स वाई, एल एक्स वाई, और एक्स वाई सी को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई एल, एक्स बाई एल, और इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है, ये दो एंगल का सम 90 डिग्री है। तो आप क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल एक्स बाई एल में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल एल एक्स वाई प्लस एंगल एक्स बाई एल प्लस एंगल एक्स एल बाई 180 क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो बच्चों ये दो एंगल का वैल्यू आपको कितना है 90, तो 90 प्लस एक्स एल बाई 180 डिग्री, तो देयरफॉर एक्स एल बाई 180 माइनस 90 डिग्री। तो आप देख लिए कि ये एंगल आपको कितना डिग्री का दिखाई दे रहा है 90 डिग्री। आप लिखेंगे सिमिलरली। क्यों सिमिलरली बच्चों, क्योंकि ये भी आपका सम ऑफ को इंटीरियर एंगल है। तो सिमिलरली एंगल एक्स एम बाई 90 डिग्री। देखो बच्चों आपके पास क्वाड्रिलेटरल एल एक्स एम बाई में अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखाई दिया और 90 दिखाई दिया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल एक्स एल बाई इक्वल एंगल एक्स एम बाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल दैट मस्ट बी रेक्टेंगल। तो हेंस क्वाड्रिलेटरल एक्स एल बाई एम इज अ रेक्टेंगल। ये बच्चों आपका प्रूव्ड हुआ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ बोथ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड रेक्टेंगल, वो हमें यहाँ पर प्रूफ हुआ। तो बच्चों हमने क्या किया, आज इस लेक्चर के अंदर में हम जो हमारे जो इम्पोर्टेंट्स जो हमारे थ्योरम्स थे
उन थ्योरम का ही हमने एप्लीकेशंस को डाला है। हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर में आएंगे वो और भी जो भी हमारा कन्वर्सर्स जो थ्योरम थे या जो जनरल जो थ्योरम थे, इनसे रिलेटेड एप्लीकेशंस, स्किलिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे और थोड़ा हम लोग जनरलाइज क्वेश्चंस की भी बात करेंगे।